बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं आमना अकरम और मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस खबर से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध बल्दियाती बिल के खिलाफ एक और एहतजाज का ऐलान कर दिया। असद उमर कहते हैं कि सिंध के लिए फैसले का वक्त आ गया है, अब मजीद इंतजार नहीं कर सकते। सिंध के बल्दियाती निज़ाम से जमहूरियत नामुकम्मल है। निज़ाम का मसला किसी सियासी जमात का नहीं, पूरे सिंध का मसला है। जब तक निचली सतह तक इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे, बुनियादी मसाइल हल नहीं होंगे। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख बोले, सिंध हुकूमत सूबे के शहरों को तबाह करना चाह रही है। हुकूक मांगने पर सिंध कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। पीपल्स पार्टी पर किसी भी मामले पर एतबार नहीं किया जा सकता। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। खुर्रम शेरजवान ने कहा कि सिंध में बेख्तियार बल्दियाती निज़ाम लाया गया। ये निज़ाम वडेरा इंतज़ाम के तहत चलेगा। नए कानून के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगे। मेरे ख्याल में सिंध के लिए ये फैसले का वक्त, जो आइन के अंदर इख्तियार होना चाहिए, कराची का, लाड़काना का, नवाब शाह का, नौशहर फरोज का, सखर का, हैदराबाद का, हम कह रहे हैं कि हम उसके लिए इंतज़ार करने को अब तैयार नहीं हैं। कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे, और वो इसलिए आवाज़ उठाएंगे कि ये सूबाई खुद मुख्तारी की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, और वो आइन पाकिस्तान की पार्लियामान बनाती है जो कौमी असम्बली और सेनेट के ऊपर मुश्तमिल है, तो ये आवाज़ वहाँ पर भी उठेगी। असल बुराई इस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का ये द सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 है। इस कुत्ते को जब तक नहीं निकालेंगे कुएं से, ये कुछ साफ नहीं होगा। दुम निकालने से, बाल निकालने से कुछ नहीं होगा। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। हम ये सिंध दुश्मन कानून है, हमने अपना असम्बली में भरपूर एहतजाज किया, अवाम में भरपूर एहतजाज करेंगे, और इंशाअल्लाह जब करना होगा तो सीएम हाउस और बिलावल हाउस का घेराव करेंगे आपके साथ मिलकर। जब वो निज़ाम आया तो हमें नज़र आया कि वो बाइख्तियार तो नहीं, वो बेइख्तियार निज़ाम था। अब घबराई हुई हुकूमत हो, तो खौफज़दा हुकूमत जो होती है वो इस तरह के कानून जो है वो पेश करती है। पीपल्स पार्टी गासिब और सईद गनी झूठे हैं। एमक्यूएम रहनुमा बल्दियाती बिल पर सूबाई हुकूमत पर गरजते बरसते रहे। साबिक मेयर वसीम अख्तर ने कहा, मुराद अली शाह को कोट पैंट पहनना नाज़िमाबाद ने सिखाया है, लेकिन उन्होंने कराची वालों को अक़लियत कहा। इनके लीडर ने मशरक़ी पाकिस्तान को अक्सरियत में तब्दीली किया था। पीपल्स पार्टी कराची और पाकिस्तान की दुश्मन है। एमक्यूएम रहनुमा मोहम्मद हुसैन बोले, 13 साल से आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बोले, लाड़काना के हालात कराची से ज़्यादा ख़राब हैं, वहाँ तो एमक्यूएम या तहरीक इंसाफ ने हुकूमत नहीं की। सिंध असेंबली में आमरीत नहीं चलने देंगे। इनका ब्रॉटअप ही गांव देहातों का है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, फैक्ट्स बता रहा हूं। इनका वो विजन ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते कुछ। अगर इनको करना होता तो लाड़काना बन चुका होता, सेवन बन चुका होता। 1200 अरब तकरीबन हर साल मिलता है इनको। 1200 अरब रुपया 13 साल से इनको मिल रहा है। कोई सवाल तो करे। मैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी रिक्वेस्ट कर ली अपनी तकरीरों में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कर ली, प्राइम मिनिस्टर से भी कर ली, प्रेसिडेंट से भी कर ली, कि इनसे कोई पूछे तो ये 1200 अरब रुपए जा खा रहा है। सेवन बना दिया। सेवन में इससे पहले इसके फादर थे चीफ मिनिस्टर, सेवन से ही थे। मतलब कोई सवाल तो करे। हम यहां बैठे हुए कर तो रहे सारी बातें, होगा क्या? इनका जो एक्ट है उसको हम उस वक्त मानेंगे जब सब बैठ के अपनी तजावीज देंगे। वो एक्ट कराची के लोगों के मुताबिक बनेगा तो इलेक्शन होंगे। आपको नाज़िमाबाद ने पैंट पहनना सिखाई है। नाज़िमाबाद के लोगों ने आपको पैंट पहनना सिखाया है, आप हम पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कराची को तरक्की याफ्ता ममालिक जैसा मजबूत बल्दियाती निज़ाम चाहिए। तहरीक इंसाफ की ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस ने मुतालबा कर दिया। वफाकी हुकूमत के इत्तेहादियों ने तहरीक में PTI का साथ देने का ऐलान किया। उलमा, ताजिरों और सियासी जमातों की जानिब से PTI से शिकवे भी किए गए। इख्तियार
इख्तियारात वज़ीर आला हाउस से मुंतखब मेयर को मुंतकिल होने चाहिए। कराची के स्टेक होल्डर्स ने मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ के स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में उलमा, सियासी रहनुमाओं, ताजरों और शहर में बसने वाली मुख्तलिफ बरादरियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए फंक्शनल लीग के सरदार अब्दुल रहीम ने कहा, अगर पीपल्स पार्टी को सिंध से मोहब्बत होती तो लाड़काना में बच्चे कुत्ते के काटने से ना मरते। कैसे उम्मीद कर लें कि पीपल्स पार्टी कराची के लिए कोई काम करेगी? अगर पीपल्स पार्टी सिंध की पार्टी होती तो फिर लाड़काना में कुत्ते के काटने की वैक्सीन मौजूद होती। अगर इख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास ही रहने हैं तो फिर बल्दियाती इलेक्शन करवाने की जरूरत ही क्या है? मुहाजिर इत्तेहाद तहरीक के डॉक्टर सलीम हैदर ने कहा, पीपल्स पार्टी को मालूम है कि कराची से उसे कभी वोट नहीं मिलेगा, इसीलिए ऐसा निजाम लाया जा रहा है जिसमें इख्तियारात शहर के पास ना हो। पीपल्स पार्टी को इस शहर के अवाम कभी भी आज तक उन्होंने वोट नहीं दिया। पीपल्स पार्टी से कोई फलाह की कोई उम्मीद किसी किस्म की नहीं है, उसने तो तबाही करना है इस शहर को। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद की और कराची के लिए आइन के मुताबिक बल्दियाती इख्तियारात हासिल करने के लिए मिलकर जिद्दोजहद करने का ऐलान किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, नया बल्दियाती निज़ाम सिंध का इस्तेसाल है। अपने प्लेटफॉर्म से बल्दियाती कानून की मुज़ाहमत करेंगे। कराची के लिए बाइख्तियार निज़ाम लाया जाए। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती कानून मंजूर करवा कर तासुब की सियासत की है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी मौजूदा दौर की फ़िरौन है, जिसने 13 साल में पानी, तालीम, रोज़गार, हस्पताल और जीने का हक छीन लिया। सियाबिल से पीपल्स पार्टी ने सब इदारों पर कब्जा कर लिया। MQM वाले मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुखालिफिन पर बरस पड़े, अपोजिशन को जाहिल करार दे दिया। बोले, ये लोग तजावीज़ की बजाय गालियां देते हैं। अपोजिशन क्या चाहती है समझ से बाहर है। कराची के फैसले लाड़काना में होने की बात करना लसानियत है। मुझे सिर्फ 7 का वज़ीर आला कहना जहालत है। अपोजिशन को कहा लसानी सियासत ना करें तो मेरी बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। असेंबली में जो मुसव्विदा लाए उस पर मुशावरत हो चुकी थी। बिल को जल्दी में असेंबली से मंजूर कराना पड़ा। गवर्नर सिंध ने अपोजिशन के कहने पर बल्दियाती बिल को वापस भेजा। गवर्नर का सियासी किरदार नहीं होता। हमारी समझ से बाहर है कि ये चाहते क्या हैं। कल बड़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हुए, आपने वो ज़बान भी देखी, कुछ लोगों ने जो बोली, मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने अपनी तकरीर में कहा था जाहिल अपोजिशन से पाला पड़ा है। मैं एक जाहिल अपोजिशन से पाला पड़ा है और मैं बिल्कुल सही कह रहा था। जाहिल अपोजिशन अपनी अमेंडमेंट्स नहीं देती, गालियाँ देती है बैठ के। जहालत की निशानी है। कहा जा रहा है कि लाड़काने के फैसले कराची में और कराची के फैसले लाड़काना में हो रहे हैं। यही लसानियत की बात है जिसकी मैंने तस्करा किया था। तो आप खुद मान लो ये कहा गया है उनकी तरफ से, यही तो लसानियत है। इस सूबे की इलेक्टेड गवर्नमेंट है। मेरा ताल्लुक 7 शरीफ से। मुझे 7 के लोगों ने इलेक्ट किया। पार्टी ने मुझे चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट की। अक्सरियत ने मुझे चीफ मिनिस्टर का वोट दिया और अल्लाह ताला की करम से मैं चीफ मिनिस्टर सूबे का, मैं पूरे सूबे का चीफ मिनिस्टर हूँ। मुझे ये कह देना कि जी मैं सिर्फ 7 तक महदूद हूँ, ये इनकी कम अकली और जाहिली किस्म। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि PTI और MQM का रवैया जमहूरियत के मनाफी है। पीपल्स पार्टी ने लोकल नुमाइंदों को मजीद इख्तियार दिए। मेयर का इंतखाब शफाफ बनाया। सूबे में अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर बिल मुकम्मल किया। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नून लीग MQM की APC में शरीक तो हुई थी, लेकिन एलामिये पर दस्तखत नहीं किए। बुनियादी तौर पर आने का मकसद पुराना कानून है जिसमें हमने तरामीम की हैं, उसके मुतल्लिक जो एक गलत परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कुछ हमारी अपोजिशन की जमातों की जानिब से। जो तरामीम हमने की हैं इस वक्त 2013 के बल्दियाती निज़ाम में, उससे जो इख्तियारात हैं बल्दियाती नुमाइंदों के उसमें कमी नहीं हुई है, हमने उनमें इजाफ़ा किया है और 2013 के कानून को मज़ीद बेहतर बनाने की हमने कोशिश की है। अगर दीगर जो जमातें हैं सूबा सिंध में जो काम कर रही हैं, जिनका वजूद यहाँ पर है, वो हमें कोई तजावीज़ देती हैं और हम ये समझते हैं कि वो तजावीज़ बल्दियाती इदारों के हक़ में बेहतर हैं, सूबा सिंध के लिए बेहतर हैं, हम बिल्कुल भी 1 मिनट नहीं लगाएंगे उन तजावीज़ को अडॉप्ट करने के लिए।
असम्बली के अंदर मौजूद अपोजिशन के मेंबर्स को ये इख्तियार था, ये हक था उनका कि वो अपनी अमेंडमेंट्स प्रपोज करते, और उन्होंने की भी। वज़ीर आला सिंध की तकरीर फवाद चौधरी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि मुराद अली शाह की तकरीर नामुनासिब थी, उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। हर मामले पर पाकिस्तान तोड़ने की धमकी वज़ीर आला सिंध को ज़ेब नहीं देती। मुराद अली शाह की गैरत फरियाल तालपुर के पर्स उठाते और पानी की बोतलें पेश करने पर क्यों नहीं जागती। वज़ीर इत्तलात ने सिंध के बल्दियाती कानून को आर्टिकल 140A से मुतसादम करार दे दिया। मुर्तज़ा वहाब ने जवाब देते हुए कहा कि फवाद चौधरी नाअहल वफाकी हुकूमत के नाअहल तर्जुमान हैं, बगैर पढ़े बल्दियाती कानून पर राय देना ज़ेब नहीं देता। फवाद चौधरी बताएं किस तरह सिंध का बल्दियाती कानून आर्टिकल 140A से मुतसादम है। कल भी उनकी तकरीर बड़ी नामुनासिब थी और मेरा ख्याल है कि उन्हें ज़रा होश के नाखून जो हैं वो लेने चाहिए। और जो इस वक्त निज़ाम सिंध हुकूमत ने वहाँ पर दिया है वो वाज़े तौर के ऊपर आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी पर मबनी है। पढ़े बगैर बयानबाजी कर देते हैं, उनका काम है मेरे ख्याल में। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप जो कह रहे हैं कि सिंध का बल्दियाती कानून जो है वो आइन के आर्टिकल 140 से मुतसादिम है, ज़रा बता दें किस तरीके से मुतसादिम है। लेकिन हर बात के ऊपर वो हमें धमकी दे देना अपना फ़र्ज समझते हैं कि हम पाकिस्तान तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे वो। ये चीफ़ मिनिस्टर को इस तरह की ज़ुबान मेरा ख्याल है उन्हें थोड़ी सी तमीज़ होनी चाहिए। ज़रा मौके को समझें, सिचुएशन को समझें। आवाम आपसे बड़ी मायूस है और इस तरह की डिफ्लेक्शन से आपका काम नहीं हो पाएगा। ये नामुनासिब बात है कि हर बात के ऊपर फेडरेशन के ऊपर इस तरह से क्रिटिसिज्म करें। एक तरफ पीटीआई के गवर्नर तजावीज़ देते हैं, जब तजावीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बाद भी ये लोग इस तरह की तनकीद करते हैं। कराची में एडवोकेट इरफान अली महर को कत्ल करने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बीवी निकली। बीवी ने घरेलू रंजिश के बायस भाई और बहन के साथ मिलकर अपने शौहर इरफान महर का कत्ल करवा दिया। सीटीडी हुकाम के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन ने कहा यह हाई प्रोफाइल केस था जिसे बहुत तहकीकात के बाद हल किया गया, जबकि सीटीडी इंचार्ज राजा उमर खिताब ने कहा घरेलू रंजिश के बायस ये वाक़या पेश आया। बार काउंसिल के जो सेक्रेटरी थे इनको टारगेट किया गया था। एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के थे। तो गुज़िश्ता रात जो आज रात गुजरी है उसमें कराची पुलिस और सीटीडी की इन्फॉर्मेशन पे उन्होंने कार्रवाई की और इन मुलज़मान को गिरफ़्तार किया है, जिसमें एक का नाम अकबर है और एक का नाम वाजिद जाखरो है। इसकी तफसीलात जो उन्होंने बताई है वो ये बताइए कि जो मरने वाला है, जो कातिल है, ये उसका साला है। तो वो अपनी मियाँ से बहुत ज़्यादा तंग थी, कुछ मामला थे घरेलू ऐसे, इसमें झगड़ा वगैरह होता था इनका। तो उसने इसको हल्फ दिया कि जी ये जो है मुझे बहुत तंग कर रहा है, तो लिहाजा इसको मारा जाए। दूसरी तरफ जो उसने अपना वर्जन दिया उसमें ये बताया कि इसने ख़ुद भी किसी के 30-40 लाख रुपए देने थे और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का मुलाजिम है और 6 साल की तनख्वाह वगैरह बंद थी और इसी वजह से ये इस कत्ल पे जहाँ तक लगता है आमादा हुआ। इसने पिस्टल ख़रीदा, मोटरसाइकिल ख़रीदी, जिसके पैसे इसकी बहन ने दिए थे इसको। यकीनन मतलब जब मोटिव पे बात आती है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है तो उसमें बहुत सारे पहलूस को हम देखते हैं, लेकिन ये पहलू ज़रूर था क्योंकि जिस तरह से वारदात हुई और जिस तरह से मतलब टारगेट था, तो हम ये समझ रहे थे कि ऐसा तो नहीं है कि कोई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कराची में दोबारा कोई क्रिएट करना चाहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीटीडी ने बड़ा अच्छा काम किया, उमर खिताब की टीम ने अच्छा काम किया और ये वक़्फ़। और कराची में पसंद की शादी करने पर लड़की की मां मौत की सौदागर बन गई। बेटी के शौहर को पैसे देकर कत्ल करवा दिया। मौके की तशद्दुद-ज़दा लाश अफगान बस्ती से मिली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवादर में माहीगीरों के एहतजाज का नोटिस दे लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान का खैर मकदम किया। गवादर में तकरीबन 1 माह से मुतालिबात के हक में धरना जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।